गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है शाम का जो हमारा ध्यान होता है उसके बाद सिद्ध योग की हम बात करते हैं, सिद्ध योग से आने वाले बदलाव की बात करते हैं, वही हम बात करेंगे। पहले जो है गोविंद तिवारी जी से बात करेंगे। गोविंद जी, अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा आपका? भैया जी। हाँ जी। हाँ, ये कभी ये नेट आता है, कभी नहीं आता। अच्छा, कोई बात कर लो फिर उनमें। हाँ जी, इस समय नेट आ रहा है तो कभी बीच में से निकल जाता है, कभी आता है, कभी निकल जाता है। अच्छा अच्छा, चलिए हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे बढ़िया रही यात्रा आपकी, दर्शन बढ़िया हो गए? बहुत अच्छे, बहुत दर्शन, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। हाँ जी हाँ जी। मैं आपसे कल शाम को बात करूंगा ना, तब मैं आपको सब बताऊंगा। अच्छा चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत बड़े तरह गाइड किया। नहीं बिल्कुल, ये गुरुदेव, देखिए गुरुदेव ही करते हैं जो भी करते हैं, अपने अपने माध्यम चूज करते हैं, माध्यम बनाते हैं किसी न किसी को। बड़ी कृपा, गुरुदेव की बड़ी कृपा है, गुरु कृपा ही केवलम। बड़ी कृपा है जी, गुरुदेव की बड़ी कृपा है। जी जी जी। चलिए आप घर पहुंचिए, आराम से सेशन सुनिए जितना नेट आता है, फिर कल आपसे बात करेंगे, ठीक है? जय श्री गुरुदेव। भैया। हाँ जी, आहाना ठाकुर जी। हाँ, नमस्ते भैया। जय गुरुदेव जी भैया। जय गुरुदेव। कल मैं बात नहीं कर पाई आपसे, कल नेट खत्म हो गया था। हाँ जी। अच्छा भैया, ये बताइए, ध्यान अभी मेरे तो बहुत ही से ध्यान मतलब हट रहा था, मतलब कोई हटा रहा हो तो कर नहीं पाती थी 5 मिनट या 10 मिनट, लेकिन आज सुबह पूरा किया, आज ज्यादा किया। मतलब ये बताइए कि इस ध्यान योग से कुछ बदलाव भी आते हैं क्या बॉडी में? हम तो बदलाव की तो रोज मैं बात करता हूँ, डेली जो सेशन होता है मैं रोज मतलब, बात करता हूँ बदलाव की, और तो मैं कोई बात ही नहीं करता। कभी मैं बहुत अच्छी रहती, खुश रहती हूँ, और कभी मतलब अंदर से इतनी दुखी रहती हूँ कि मैं हुई नहीं। कभी कभी जो सिर है अपना, सिर ऐसा लगता है कि सिर है ही नहीं, ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये जो कुंडलिनी की अनुभूतियाँ है ना, ये कई तरह की होती हैं। कई बार महसूस होता है कि गर्दन के नीचे का हिस्सा नहीं है, कई बार महसूस होता है ऊपर का हिस्सा नहीं है, कई बार हाथ पैर सुन्न होते हैं। तो कुंडलिनी की बहुत सारी क्रियाएं हैं। जब कोई साधक इस कुंडलिनी योग में आता है ना, तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। फिर एक काम साधक को करना चाहिए जो उसको समय लगता है उसकी धारणा पक्की होने में, ये कि उसको अपने आप को छोड़ देना चाहिए, ठीक है? जनरली क्या होता है कि हमें मृत्यु भय जो रहता है ना, ये हमारी साधना में सबसे बड़ा विघ्न है, सबसे बड़ा विघ्न। जब भी हमें कोई क्रिया ऐसी होती है जिससे हम डर जाते हैं, ठीक है? डरने का अर्थ होता है कि हाँ, मृत्यु एक ऐसी चीज है जो हमारी साधना में बहुत बड़ी रुकावट बनती है। वहां पर साधक को अपने आप को छोड़ना होता है। तो कुंडलिनी योग में बहुत बार ऐसा होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है? जो विचार, बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे फिर तर्क वितर्क चलते हैं। मनोमय कोश कुंडलिनी साधना में इतना बल पकड़ता है, इतना जोर पकड़ता है कि सोचो आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान में कुछ आपका विचार चल रहा है, ठीक है? वो विचार इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो फिजिकली आप वैसी हरकत करनी शुरू कर दोगे। मतलब सोचो आप ध्यान में बैठे और आपको कोई पुरानी याद आई, ठीक है? पुरानी याद आई और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई, समझो से कि आप कुछ खा रहे हो
और खाते खाते हो सकता है कि आपको एकदम से खांसी आई या फिर गले में कुछ अटक गया, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था आपका। अब आप ध्यान में बैठे और अचानक आपको वो विचार आ गया, वो इतना स्ट्रॉन्ग आ गया कि उस समय जो आपने रिएक्शन करना था वो बैठे बैठे आप वहाँ पे रिएक्शन कर सकते हो कि मेरा गला हाँ, रुक हो गया। रहा कल हुआ था। इतना ज़्यादा आदमी स्ट्रॉन्ग हो जाती है फीलिंग्स कुंडलिनी योग में, ठीक है। हाँ। तो कुंडलिनी योग में मनोमय कोश इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कई बार तो ये फिजिकली हम वो चीज़ इवन करने लगते हैं, ठीक है। कई बार विचार इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि विचारों में इमेजिनेशन करने लगते हैं कि ये हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा। अब डिपेंड करता है कि आपका विचार किस कैटेगरी का है, हाँ, ठीक है। ये एक शक्ति मिलती है उस समय, जो भी हम सोच रहे होते हैं, जो भी भावना हमारे अंदर होती है ना, उसको कुंडलिनी पेट्रोल डालती है, समझ लो। अगर आपके अंदर निडर डर की भावना है तो कहीं ना कहीं से विचार आएगा, वो पेट्रोल डालेगा और डर बढ़ जाएगा, डर लगने लगेगा। कोई भी क्रिया होगी तो डर लगने लग जाएगा। जैसे जैसे साधक सरेंडर करता जाता है वैसे वैसे उसके विचारों में परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, और फिर जब वो पॉजिटिव सोचने लगता है, फिर उसको पॉजिटिव विचार जो हैं उनमें ज़्यादा पेट्रोल डलता है। तो ध्यान का काम है पेट्रोल डालना, कुंडलिनी का काम है पेट्रोल डालना आपके भाव के ऊपर। आप जो भाव लेके आओगे ना, वो भाव तीव्र हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर कहीं भी डर रहेगा किसी भी चीज़ का तो वो उभर के आएगा ही आएगा, उससे बच नहीं सकते। तो एक साधक क्या कर सकता है, साधक को तो पता है मेरे को तो कई तरह के विचार होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, कई तरह के विचार होंगे। तो साधक को ये करना चाहिए कि गुरुदेव से बड़ा कोई नहीं होता। मैं, ना मेरे विचार, ना मेरे कर्म, ना मेरी गति, सबसे बड़े मेरे गुरुदेव हैं। तो जो भी होगा उनकी इच्छा से होगा, वो एक्सेप्ट करना चाहिए। और जैसे ही लगे, रियलाइजेशन हो कि मैं प्रैक्टिकल हूँ, बैठा हूँ, तो जो भी विचार हुआ, जो भी क्रिया हुई, उसको उसी समय गुरुदेव को कहना, गुरुदेव वापस ध्यान केंद्रित कर दो। तो वापस शून्य पे आना होता है यहाँ पर गुरुदेव के ध्यान में। जो भी घटी घटना, जो भी विचार आया, जो भी कुछ आया, उसका त्याग करना होता है। साधक इतना ही कर सकता है, इससे ज़्यादा साधक के हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा खुद का अनुभव है कि हमारी यात्रा में सबसे ज़्यादा जो अड़चन आती है वो मृत्यु भय की आती है। वो कई प्रकार से प्रकट होता है, ऐसे ही लगने लग जाएगा। कभी हार्ट में दर्द हो जाएगा तो लगेगा लो जी आज तो गए। कभी सर में एकदम ऊर्जा उठेगी रात को तो ऐसा लगेगा गए, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कुंडलिनी योग में। ये साधक सिर्फ और सिर्फ जो है वो भव सागर से पार उसको निकलना है, तो भव सागर कोई ऐसा वैसा सागर तो है नहीं, ठीक है। ये सब तरफ से खींचता है आपको, ठीक है, सब तरफ से खींचता है। तो हर समय जब भी साधक किसी मुसीबत में फंस जाए या कोई ऐसी फीलिंग आए, तो एक चीज़ सोचनी चाहिए कि मेरे पास दुनिया का सबसे श्रेष्ठ गुरु है। अगर मेरे पास गुरु नहीं होता तो मेरी ये अवस्था होती तो पता नहीं क्या होता, लेकिन एटलीस्ट जो भी अवस्था है मेरे साथ मेरा गुरु है, खड़ा है, ठीक है। और वो सत्य गुरु है, मुझे इस बात का विश्वास है। इसी चीज़ पे अपनी धारणा पक्की करनी चाहिए कि और मेरे जीवन में जो भी घटित होता है या जो भी हो रहा है उसको छोड़ के मुझे मेरे गुरु पे यकीन है कि वो सत्य गुरु है, उसमें पूर्ण बदलाव हुआ है। अगर उसमें पूर्ण बदलाव हुआ है तो मुझ में भी हो सकता है, ऐसा उसने कहा है। तो जो भी विचार आए या डर लगे कभी, या सिर सुन्न होता है, विचार आते हैं, ध्यान नहीं लगता है, हर रोज़ ध्यान नहीं लगता, ठीक है। हर रोज़ आप ध्यान में बैठोगे ना, पूरा दिन कचरा इधर उधर के पूरा थॉट प्रोसेस ही चलेगा, मतलब ऐसा लगेगा ध्यान लगा ही नहीं आज, लेकिन वो भी ध्यान का हिस्सा है। और कभी कभी ध्यान अच्छा लगता है। तो ध्यान प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है, इसमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए, बस अपना काम करना चाहिए। शिष्य एक कार्यकर्ता की तरह है, वो ड्यूटी कर रहा है बस। अब ड्यूटी पे गया, उसको आज ऑफिस में काम मिला नहीं मिला, वो तो बॉस की टेंशन है, उसकी टेंशन नहीं है। उसका काम है कि समय पे जाना, समय पे घर पे आना। तो हमारा काम है, अगर नाम जप रहे हैं तो नाम जपें और 2 समय नियमित ध्यान करें। अगर नाद सुनता है तो रात को नाद अनुसंधान करें, दिन को नाम जपना है तो जप लो। अगर सिर्फ नाद अनुसंधान कर सकते हो तो सिर्फ नाद अनुसंधान करो। तो शिष्य जब तक भव सागर के उस तरफ नहीं जाता तब तक उसको अपनी ड्यूटी करनी है, ठीक है। उसके बाद उसको जो दिखेगा तो दिखेगा, लेकिन उसको अपनी ड्यूटी से सबसे ज़्यादा होना चाहिए। फिर ड्यूटी में तूफान आए, बारिश आए, छुट्टी नहीं करनी, ठीक है। अब कोई भी अड़चन आ रही है, अभी सोचो आपने जाना है एक जगह से दूसरी जगह, आज ट्रांसपोर्ट बंद है, आज बारिश है, आज ये हो रखा है, तो साधना भी ऐसी है। आज ये विचार प्रकट हो गया, आज ये वितर्क प्रकट हो गया, आज ये सोच प्रकट होगी, आज ये डर प्रकट हो गया, होने दो। लेकिन सुबह को बैठ जाओ ध्यान पे, शाम को बैठ जाओ ध्यान में। बाकी दिन में जो हो रहा है उसे अपने कर्म प्रारब्धों का मंथन समझ के आगे बढ़ जाना चाहिए। गुरुदेव को नमस्कार करें।
अगर कोई जवाब ना मिले तो गुरुदेव की तस्वीर से पूछना चाहिए कि गुरुदेव मेरा ये समस्या है, मुझे मेरे शरीर में ये समस्या है, मुझे ध्यान में ये समस्या हुई है, मेरा मार्गदर्शन कर दो। तो ये गुरुदेव की जिम्मेदारी है, वो आज शाम को मार्गदर्शन करेंगे या कल शाम को मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है, मार्गदर्शन वही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की तस्वीर को ही होना चाहिए, वो कर देंगे मार्गदर्शन, मेरा पूरा भरोसा है। मैंने आज तक, मुझे कितने भी कठिन प्रश्न मेरे मन में उठे या कठिन संदेह उठे जिनका कोई और ना तोर, तो मैं उसकी तस्वीर से पूछता हूँ कि मुझे बताओ, तो मेरा वो तो हल कर देते हैं, शाम तक काम हल हो जाता है, शाम तक नहीं तो कल शाम तक हल हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा कोई चेंज होना होगा तो 10-15 दिन में चेंज वो चीज़ का हल मिल जाता है, लेकिन जवाब उसकी तस्वीर देती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मेरा मानना है और मेरा ये प्रैक्टिकल है ये सब कुछ। और मैं पूरा दिन जो ये सेशन हम करते हैं, ये सिर्फ मैं कोई अनुभूति नहीं सुनता, इसीलिए नहीं सुनता। अनुभूतियाँ होती हैं लोगों को, अनुभव होते हैं, लेकिन अनुभव और अनुभूतियों का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मैं आपको अनुभव सुना के तो आपको खुश करने वाला मेरा जॉब नहीं है। मैं यहाँ अगर बैठा हूँ, कोई जॉब है मेरा, तो मेरा जॉब है कि मैं अपना परिवर्तन बताऊँ, मैं अपना परिवर्तन दिखाऊँ और मैं आपका परिवर्तन जानूँ और सारे एक दूसरे का परिवर्तन जाने। आपने क्या अनुभूति की, आपको क्या सोच विचार आए, आपने कितने दिन क्या किया, कितना गुरुदेव के साथ कहाँ घूम के आए, उससे किसी दूसरे साधक को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सिर्फ बदलाव की बात है कि बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ। अगर कोई मुझसे कहे बदलाव हुआ है, तो मैं तो बदलाव की लाइन लगा सकता हूँ सूक्ष्म बदलाव से लेकर। क्यों लगा सकता हूँ? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ देखता हूँ। मैं जब आपसे भी बात करता हूँ तो मैं अपने से बात करता हूँ, अपनी तरफ देख के बात करता हूँ, ठीक है। अब मैं किसी दुनिया में किसी भी प्राणी से बात करूं, मेरा स्वाध्याय अपना है। अगर मैं हर तरफ अपनी तरफ देखता हूं, वो दृष्टि सेल्फिशनेस की नहीं है, ठीक है, वो दृष्टि अपने सुधार की है कि मैं यहाँ सुधार कर सकता हूँ। तो सुधार की जो दृष्टि होती है ना, वहीं पर ही आपको बदलाव पता चलेगा। जहाँ पर सिर्फ दिखाने की चीज़ है कि ये हो गया, वो हो गया, वो मैं अपनी तरफ देख नहीं रहा, मैं तो दिखा रहा हूँ कि ये देख लीजिए, वो देख लीजिए, लेकिन मैं खुद नहीं देख रहा। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे आपकी साधना चल रही है, 1-2 दिन इधर उधर होती भी है, सिर दर्द होना आम बात है कुंडलिनी में, ठीक है। गुरुदेव पे पूर्ण यकीन। बस भैया वो सिर में अजीब सा होता है। 3-4 दिन हो गए। हाँ मैं, हाँ ऊपर हूँ, हाँ आ रही हूँ, 1 मिनट भैया। चलिए, जब तक आ रही है आना, उनकी मम्मी जी ने बुला लिया उनको। हाँ जी, और कोई? जी आज पल्लवी का बर्थडे है। अच्छा, पल्लवी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे पल्लवी बेटा। हैप्पी बर्थडे पल्लवी। थैंक यू अंकल। हैप्पी बर्थडे बेटा। क्या कर रहे हो बर्थडे वाले दिन? कौन सा केक काटा आपने? अभी भैया जी केक आया नहीं, अभी ना थोड़े केक लेने जाएंगे। अच्छा, जाएंगे केक लेने। अच्छा अच्छा, सोचा तो ये था सेशन में काटेंगे, लेकिन थोड़ी प्लानिंग चेंज हो गई, थोड़ा देर से आएगा केक। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, केक कटना चाहिए, बस यही है। बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जन्मदिन, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बेटा, हैप्पी बर्थडे। गुरुदेव आपको बहुत अच्छी साधना कराए, आपको सुख मिले, आपको शारीरिक सुख हो और हर तरफ से आपकी प्रगति हो। गुरुदेव सदैव सदैव आपके साथ रहें, आपका सदैव मार्गदर्शन करते रहे बेटा। हम सबकी तरफ से आपको ये शुभकामनाएं हैं, ठीक है बेटा। एंजॉय कीजिए, बहुत एंजॉय कीजिए, खाइए पिए, मस्त रहिए और गुरुदेव का नाम जाप और ध्यान हमेशा करते रहिए। बहुत बहुत बधाई बेटा, और मम्मी पापा को भी बहुत बहुत बधाई बेटी का जन्मदिन। थैंक यू भैया जी। कितने साल की होगी बेटी आज? लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं अभी थोड़ी लेट हो जा भाई, अभी नहीं काटना। प्लानिंग इसकी यही थी कि मेरा और तो कोई परिवार है नहीं गुरुदेव ने, लेकिन मुझे इतना बड़ा परिवार दे दिया कि उसकी कोई सीमा नहीं है। सही बात है, यही परिवार है हम सबका, एक परिवार है। हाँ, तो सेशन में ही काटेंगे बुआ जी। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन गुरुदेव का वैसे तो बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन इतने ही लोग यहाँ पे जमा होते हैं। ब्लेसिंग तुम्हारे साथ, गुरुदेव तुम्हारी साधना को आगे बढ़ाएं। तो हैप्पी बर्थडे भैया जी। मेरी ना प्लानिंग हमेशा फेल हो जाती है, मैं गुरुदेव के साथ कोई भी प्लानिंग करती हूँ ना, हमेशा फेल हो जाती है। आप अकेले नहीं हो जिनकी मैंने प्लानिंग क्या फेल बोला था होती उस दिन? है। मैंने क्या बोला था उस दिन? मैंने कहा अब तुम्हारी प्लानिंग नहीं चलेगी, गुरुदेव की चलेगी। सबकी भैया जी हाँ।
मीनाक्षी कह रही थी कि जब भी हम कभी जाएंगे ना राशिद भैया के साथ जाएंगे पलाना। अच्छा। मैंने कहा बेटा भूल जाओ, राशिद भैया जाने क्या क्या सोच के गए थे और वहाँ क्या हुआ तुझे नहीं पता। हमारी एक बार आपने गुरुदेव को पकड़ लिया, फिर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है फिर सारी प्लानिंग मैंने उसकी कहा, है। कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन हम मैंने कहा, कोशिश पर हाँ, करेंगे, हमारा मन यही है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम जैसे ईयरली जाते हैं ना, तो वही जनवरी में जब दादा गुरुदेव की बरसी होती है या फिर नवंबर में जब गुरुदेव का जन्मदिन होता है ना, तो एक साल में एक बार अगर गुरुधाम के दर्शन हो जाएं किसी भी वजह से कम, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम प्लान जरूर करेंगे, गुरुदेव को नमस्कार करेंगे कि गुरुदेव दर्शन करवा दो। तो बाकी आगे डिपेंड करता है कि गुरुदेव कैसे करवाते हैं, करवाना तो उन्होंने, लेकिन हाँ हम अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि गुरुदेव दर्शनों की बड़ी इच्छा है कि हम पलाना जाएं या जामसर जाएं या वहाँ। वैसे तो गुरुदेव देखो यहीं बैठे बैठे हमें कनेक्ट करा देते हैं, पलाना से जामसर से कनेक्ट करवा देते हैं, लेकिन फिर भी हाँ साल में एक बार अगर गुरुधाम के दर्शन हो जाएं तो शिष्य के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो प्लान कर सकते हैं, बाकी एग्जीक्यूट गुरुदेव ने करना है, जैसे भी वो करेंगे। कल भी भैया जी मैंने बहुत कुछ सोचा था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मेरा। कोई बात नहीं हुआ। आज भी मैं बहुत दिन पहले से सोच रही थी, मैंने कहा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ ये अक्सर होता है, ये तो मेरी वाइफ ने भी बहुत कुछ प्लान किया था, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता है फिर कुछ और वो कुछ और ही करा देते हैं। हाँ तो प्लानिंग मैं तो नहीं करता, मैं तो कभी नहीं प्लानिंग करता, मुझे पता है वो बिल्कुल आराम से बस हाँ अपना जो थॉट है मन में या कुछ करना चाहते हैं तो गुरुदेव के सामने रख देते हैं, लेकिन जल्दबाजी कभी किसी काम में नहीं। बस होगा तो ठीक है, उनकी इच्छा होगी तो होगा ही, फिर रोक नहीं सकता कोई। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव चंद्रशेखर भाई। टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गई गुरु भाई? नहीं भाई, अभी पैकिंग मटेरियल नहीं आए, 27 तारीख को आएगा। 200 टी शर्ट्स मैंने भेज दी पलाना, तो अच्छा वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है? हाँ तो उनमें से कुछ तो अभी पहुंची नहीं है, 27 तारीख को डिलीवरी पहुंचेगी। तो हाँ 120-130 शर्ट्स तब पहुंचेगी और 30-40-50 शर्ट पहुंच गई, तो कुछ एक डिलीवरी हो गई है। और फिर 27 तारीख से 27-28 को मेरे पास पैकेजिंग मटेरियल आएगा, 100 पीसेज मैंने मंगाए हैं, तो वो मैं भेजने शुरू करूँगा सबको। ठीक है, तो फिर शुरू होगा, और जो फिर मिनिमम उस पर कलेक्शन होगी फिर उसको फिर से डेवलपमेंट में डाल देंगे, जो भी आएगा फिर से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये जब तक चलता रहेगा सर्कल, जितना कलेक्शन होगा उतना हम करते रहेंगे, तब तक देखते हैं कब तक ये चलता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा भी नंबर आएगा, हमें भी एक हाथ मिलेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगा नंबर, मेरे पास आ जाए मटेरियल आ जाए तो फिर मैं सबके एड्रेस में नाम लिखूंगा, उस समय ही लिखूंगा सारे नाम, और फिर मैं वो 2-3 दिन में लगातार सिर्फ मेरे को कोरियर ही करना है सबको। ठीक है गुरु भाई। तो मैं कोरियर और सब ठीक, घर परिवार? हाँ जी सब बढ़िया। चलिए, ये चंद्रशेखर भाई हैं, इन्होंने भी टी शर्ट्स में बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन दी है, और अभी जो पहला सेट है वो जा रहा है। अच्छा, कुछ एक टी शर्ट्स में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप कोई ऐसा मत करना, क्योंकि बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में हुआ है, तो कहीं कहीं सिलाई थोड़ी सी ऐसे चिपक गई है या ऐसे हो गई है, तो कोई बात नहीं, इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा चलिए, और कोई गुरु भाई है जो बात करना चाहता है, या फिर कोई प्रश्न आपका हो सिद्ध योग में परिवर्तन से, कोई प्रश्न? हाँ जी, उर्मिला जी से एक चीज पूछ रही थी कि वो जो गुरुजी की लाइटिंग का जो बनवाया है ना, कहाँ बनवाया है, कैसे बनवाया है? वो तो हमने यहीं पे दिल्ली में ही बनवाया, नजफगढ़ में ही। नजफगढ़ में? हाँ जी। क्या चीज है वो, कैसे लाइटिंग पे प्रिंट कराया, कैसे? अरे टेंशन क्यों ले रही है, इनको ही बोलो, यही करवाएंगी। अच्छा आप दोनों आप दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेना, फिर आप बात कर लेना, ठीक है? ठीक है। हाँ जी। अच्छा, आप नंबर मैसेज कर देना। हाँ, उर्मिला जी का नंबर मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आप मेरे को मैसेज भेज देना, मैं नंबर मैसेज कर दूंगा, आप इनसे बात कर लेना, ठीक है? अच्छा चलिए, तो भैया जी आज हमारे यहाँ पे कथा हुई विष्णु भगवान गुरुदेव की, और पता नहीं क्या हुआ, जैसे आरती शुरू हुई और मेरा रोना शुरू हो गया। इतना रोई, लग रहा है कि गुरुदेव से जो आरती की कड़ी चल रही है, मैं गुरुदेव से कह रही हूँ, रो के कह रही हूँ। भाव पूर्ण हो गए आप, भूल गई कि इतने लोग मेरे पीछे और आगे खड़े हुए हैं। भूल गई। और जब कथा हो रही थी भैया, मेरी ऊर्जा इतनी उठ रही, मैं हिल रही, मैंने कहा ये लोग क्या बोलेंगे। इससे पहले जितनी भी कथाएं सुनी थी आपने, रोए थे कभी? नहीं, पहली बार?
तो ये तो बदला, ये तो गुरुदेव का प्रेम है फिर। पहली बार हुआ ऐसा। ये गुरुदेव का असीम प्रेम है कि भाव इतने बढ़ गए आपके गुरुदेव के प्रति, कृष्ण के प्रति नहीं, वो गुरुदेव के प्रति। हाँ, नहीं तो कथाएं तो बहुत सुनी है आपने पहले भी। बहुत सुनी है। हाँ, और तब कुछ जो वो बता रहे थे ना भैया, हाँ। उनके आंसर भी समझ में आए। अच्छा, जो वो कथा में पढ़ रहे थे, हाँ। लेकिन उसका जो गहराई होती है, उसका जो अर्थ होता है, हाँ। वो कई सारी चीज हटके समझ आई कि क्या है। तो यही बात है, गुरुदेव ने हमें जो जागृति दी है कि ये पॉसिबल है, जो कथाओं में कहा गया है भगवान का मिलना, हाँ। गुरु का मिलना, ये पॉसिबल है। वो कुछ जगत की बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे उसमें हाँ, अपनी वो चीज नजर आई कि ये इसका अर्थ क्या है। बहुत बढ़िया। देखिए ये एक तरह का बदलाव है, भक्ति है, आपने अपनी ही भक्ति के दर्शन किए भावपूर्ण, बहुत अच्छी बात है। बहुत हाँ, अच्छी। उन्होंने एक टॉपिक बीच में बोला हम्म, कि आपकी कितनी भी बड़ी कोठी है और उसमें दिया ना जले हम्म, तो अंधेरा ही रहेगा, हाँ। कोई भी नहीं आएगा। हाँ, वो मेरे को तुरंत अटैक हुआ। मैंने कहा ये हमारी जो शरीर है हमारा, यही हाँ। कोठी है, हाँ। और इसमें प्रभु का दीपक न जला कुछ नहीं है। सही बात है। कुछ नहीं, अंधेरा है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। हमने जिंदगी में कुछ भी बना लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन बिल्कुल। अगर हमारे अंदर दिया नहीं जला ना, तो वो अंधेरा ही नहीं रह है। गया। सही बात, अंधेरा ही। बिल्कुल सही बात। क्या बात। ऐसी चीजें कुछ कुछ समझ में आने लगी हैं। हाँ, यही कमाल है गुरुदेव का। देखो यही होता है आत्मिक ज्ञान, इसी ज्ञान की बात है, और कोई किताबी ज्ञान की बात थोड़ी है। बहुत बढ़िया, जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात। गुरुदेव भैया, उस रोने में खुशी भी हो रही थी। हाँ, वो रोना भक्ति है ना, वो आपकी भक्ति प्रेम है, विश्वास है गुरुदेव के प्रति। बिना विश्वास के तो आंसू नहीं आते ना। बच्चे माँ बाप के पास रोते हैं, क्यों? उनको पता है रोने से मिल जाएगा। हाँ, वो विश्वास सही है, बात। प्रेम है, भक्ति है, वो विश्वास है आपका गुरुदेव के ऊपर कि हाँ गुरुदेव आपने दिया जय जलाया। गुरु भैया। हाँ जी, हाँ जी, जय श्री आना जी, जय श्री गुरुदेव, जय श्री। मैं आपकी पूछी थी कल से हाँ जी, आना जी, मम्मी का काम हो गया। हाँ हाँ, वो काम हो गया। चलिए। पर कल से लग रहा है, हाँ। कल से सावन तो अपन मंदिर जा सकते हैं। जाओ जाओ, मंदिर जाओ, बिल्कुल जाओ, और शिव जी को पानी चढ़ा सकते हैं। चढ़ाओ, बिल्कुल चढ़ाओ। कुछ वो तो आप बताएं। मैं क्या बताऊं, गुरुदेव की तस्वीर से बात कीजिए, मेरी आज्ञा लेने की जरूरत थोड़ी है। क्योंकि वो हमारे घर बोलते वो मैंने बोला तो जब तक आपकी धारणा पक्की नहीं होगी, मेरे कहने करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, अपन जो गुरुदेव जी को बेलपत्र चढ़ा सकते हैं? क्या चढ़ा? हाँ, गुरुदेव को चढ़ाओ, गुरुदेव को दुनिया का सब कुछ चढ़ता है। अच्छा, तो वही पूछ के बोले कल सोमवार, सावन सोमवार है, गंगा नाथ के गुरुदेव जी को। हाँ हाँ, गंगाईनाथ जी को तो वो तो शिव रूपी है, स्वयं शिव रूप है हाँ। बाबा गंगाईनाथ जी। अच्छा, वही शिव अवतारी है ना, गुरुदेव ने कहा था मेरे गुरुदेव शिव अवतारी है, बात ही खत्म हाँ। होगी। बस ये, और रोना तो मुझे बहुत आता है, बहुत रोती हूँ, ध्यान में इतना रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ, पूछो मत। हाँ, रोइए रोइए, बहुत अच्छी बात है। या मैं कुछ सवाल पूछती हूँ कि मेरे से कुछ गलती हो, हाँ मुझे आप बताइए, हाँ, जो भी है तो। नहीं आपका बिल्कुल निश्चिंत होकर चलो, रोना गुरुदेव बंद होता है। सब बच्चे हैं हम लोग गुरुदेव के, कोई किसी से कोई गलती नहीं हुई। अपना नाम जाप और हाँ। ध्यान करते जाइए, और जैसी प्रेरणा हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो गुरुदेव की तस्वीर सबसे पहले गुरुदेव की तस्वीर है जिससे आपने बात करनी है, बाकी सारे सेकेंडरी है। बस मेरा हाथ तो बस गुरुदेव को मैंने आज शाम को जरा 1-2 मिनट कम कर पाई। हाँ। कुछ हो गया था दिन में, हाँ। सो रही थी मैं, तो मैं मोबाइल में चला के वो अपना मंत्र चलता लगा मेरा, मैं सो गई। तो क्या हुआ, अजीब सा सर में कुछ एकदम नॉर्मल, जो सर था मेरा वो एकदम नॉर्मल हो गया। अभी मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ। हाँ। अपने पति से बोली थी अरे सर में हुआ क्या है, 1 हफ्ते से हो रहा है, जब से भोपाल नहीं, कुछ ना कुछ चल रहा है। हाँ। तो बोलते हैं, मेरे हस्बैंड बोलते हैं नहीं करना, तू ध्यान योग करती है ना इसलिए होता है। मैं नहीं, ध्यान योग में पहले तो नहीं होता था ऐसा। हाँ। अभी हो अब बदलाव आ रहे हैं ना, अब बदलाव आ रहे हैं ना, भौतिक बदलाव आ रहे हैं, शारीरिक बदलाव आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो सर में एकदम से कॉन्सेंट, जो अनकॉन्सेंट में जो कुछ अलग जान नहीं है सिर में, ऐसा लगता है। हाँ। कभी कभी देखो बड़ी तरह का एक्सपीरियंस है, एक तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। कुंडलिनी कई तरह के एक्सपीरियंसेस करवाती है, ठीक है। ये होता है कि सिर में अजीब सी ऊर्जा उठती है, कई बार सिर भारी लगता है, कई बार हल्का लगता है, कई बार अजीब सा लगता है कि ये क्या है। मतलब अपना दिमाग नहीं है। हाँ, आपकी चेतना जो है वो वहाँ पर आपको लगती है कि वहाँ पर है। ये जो भी है, हमारा जो संयम है ना, हम जैसे हृदय पे संयम करते हैं,
हाँ। ठीक है, हमें जहाँ दर्द होता है हम वहाँ पे संयम करते हैं। कुंडलिनी में भी ऊर्जा एक जगह जाके स्थगित हो जाती है, वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, वो कहीं भी जाके स्थगित हो जाएगी, आपका ध्यान वहीं पे ही जाएगा थोड़ी देर हाँ। के लिए। ठीक है, तो वो कुंडलिनी का कार्य है, हमको सरेंडर कर देना चाहिए। मैंने कहा ना कि हम डर जाते हैं, हम बहुत जल्दी मृत्यु से डर जाते हैं और वो बाधा बन जाती है, फिर माँ को वापस आना पड़ता है नॉर्मल कि आप घबरा गए हो। ठीक है, अगर हम सरेंडर करते कि माँ जहाँ हो जैसी हो मस्त है, बढ़िया है, जो करना है करो, तो वो अपना काम कर सकेगी। ठीक है, माँ को बार बार हमें हौसला देने के लिए वापस नॉर्मल स्थिति पे आना पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, तो मैंने सरेंडर बहुत जरूरी है। जब सर में हो रहा था 5-6 दिन से हो रहा है, जब से भोपाल गई, मैंने बोला गुरुदेव ऐसा हुआ क्या है, मम्मा आप ही संभालो, मेरी नहीं है, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ। बीच में मैं ध्यान योग मैंने सिर्फ 5 मिनट किया था, मुझे कोई करने नहीं दे रहा है ध्यान योग, उठ जाती थी 2 मिनट। आप नाम जाप करो। अगर कोई ऐसा भी होता ना, अगर ध्यान नहीं भी कर सकते ना, तो गुरुदेव ने बोला ध्यान अगर नहीं भी कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन नाम नहीं छूटना चाहिए, नाम जाप आप करते रहो। नाम नहीं छोड़ती हो, नहीं छोड़ती। और कुछ ना भी कल 2 दिन में इतना टेंशन हो गया था, सिर का टेंशन बहुत है, सिर में हुआ क्या, सिर में हुआ क्या ऐसा, फिर छोड़ देना, भगवान पर छोड़ दे। मैंने भगवान पर छोड़ दिया। आज अभी कल गुड़ी पूर्णिमा थी, भोग लगाया सब कुछ। अब गुरुजी आप ही जानो, मुझे नहीं मालूम, मैं तो मंदिर जा रही दर्शन करने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव पे छोड़ दो, अगर ऐसी टेंशन होती है ना, बिल्कुल गुरुदेव पे। पर हम स्वाभाविक है ना, हम संसारिक लोग हैं, डरना भी स्वाभाविक। अब कहाँ तक अपने हम चीज़ को समझे, आ जाता है मन में डर, लेकिन हाँ थोड़ी देर बाद हमें सरेंडर भी कर देना चाहिए। तो वापिस हमें पता है कि हमारे साथ गुरुदेव है। डरना स्वाभाविक है, लेकिन सरेंडर भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बार बार गुरुदेव को सरेंडर करते रहें कि गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए, गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा आप गुरुदेव से बात करते रहना चाहिए। ठीक है, जय गुरु, जय गुरु, जय श्री। चलिए, ये होता है कि ये बदलाव की बात हम करते हैं ना, बदलाव की जब बदलाव आते हैं ना आप में, तो किसी भी तरह के आ सकते हैं। ये डर होना कि ये होगा था, मैं डर गया, ये अच्छा लगता है इस चीज़ के बारे में बात करना, क्योंकि जब बदलाव आएंगे ना तभी आपके प्रश्न होंगे। शरीर में बदलाव आएंगे तो डर लगेगा, शरीर को ये हो रहा है, शरीर को वो हो रहा है। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि शरीर में बदलाव आ रहे हैं ध्यान करने से। हाँ जी, DK जैन जी, जय श्री गुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री गुरु। टी शर्ट में बैंगलोर वालों का नंबर आएगा या नहीं आएगा? टी शर्ट में बैंगलोर वालों का भी नंबर आएगा या नहीं? हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल आएगा। मैंने रिकव जी से बात किया था, मैंने कहा मैं एक बार पैकेजिंग आ जाए तो मैं बेंगलोर भेजूंगा, जितने भी साधक हैं मैं बेंगलोर भेजूंगा। तो आप बिल्कुल मुझे अपना एड्रेस देना, मैं बेंगलोर टी शर्ट्स भेजूंगा। क्या कॉस्टिंग पड़ रही है सर इसकी? 150 रुपीज़ टी शर्ट की कॉस्टिंग है, और जो कोरियर चार्जेस लगेगा वो फिर मैं कोरियर के समय बता दूंगा। रिकव जी से बात की है ना? रिकव जी से मैंने बात की है कि मैं भेजूंगा आपको, मैं एड्रेस दूंगा, लेकिन जब मेरा पैकेजिंग मटेरियल आ जाएगा सारा, फिर मैं एक बार सबसे मैसेज दूंगा, इस ग्रुप में भी बताऊंगा, सेशन में भी बताऊंगा कि अब आप मुझे सारे एड्रेस दे दो। जिन्होंने पहले दिए भी हैं वो अपना दे दें, मैं लिस्ट बनानी शुरू करूँगा जब मेरे पास पैकेजिंग मटीरियल आ जाएंगे, और फिर मैं सेंड करता रहूँगा सबको। अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी, मिल जाएंगे आपको, आप बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ सबको मिले, और एक हमारा ये जो हम करते हैं ना, एक ग्रुप फोटो होना चाहिए, हाँ, गुरुदेव की फोटो के साथ, कि हाँ चलो भैया। अच्छा लगता है, बस फीलिंग बहुत अच्छी आती है। सबसे बड़ा कैमरा होगा। हाँ, ये फीलिंग बहुत अच्छी आती है गुरुदेव की टी शर्ट पहन के ना। एक लगता है कि हाँ गुरुदेव, पता नहीं है कुछ कनेक्शन लगता है ऐसा कि हाँ जुड़े हुए हैं। नहीं लगता है, क्या है सर? फीलिंग बहुत अच्छी आती है गुरुदेव की। अभी क्या होता था, रोज ना टी शर्ट सिलेक्ट करनी पड़ती थी, क्या पहनेंगे, कौन सी साफ है। अभी कोई चिंता ही नहीं है, अभी पता है एक ही है, बस कोई टेंशन नहीं है। तो ये एक बड़ा काम सॉल्व हो गया अपना, कि अब कपड़े डिसाइड नहीं करने पड़ते कौन से पहनने हैं, ये चिंता खत्म कर दी गुरुदेव ने। बस एक ही है मेरा फेवरेट, यही है। बढ़िया बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। मेरे साथ बहुत साल बाद ऐसा हुआ है, हाँ, कि कल गुरु पूर्णिमा नहीं मना पाया। क्यों, क्या हो गया? नहीं पता नहीं क्यों, बहुत साल के बाद ऐसा हुआ। अच्छा, कि कल गुरु पूर्णिमा आपके ग्रुप में ज्वाइन हुआ था कल। अच्छा, बच्चे गा रहे थे, बहुत अच्छा लगा कल। हाँ जी। लेकिन बहुत अफसोस भी हुआ कि मैं इतने सालों से जुड़ा होने के बाद हाँ, कल गुरु पूर्णिमा मना नहीं पाया। हो। बड़ा अफसोस हुआ मुझे।
हाँ, तो सेशन में तो गुरुदेव ने, दादा गुरुदेव ने अपना पूरा दर्शन करवा दिया था। वो आपने सेशन में तो आप थे, तो हो गया। हमारा गुरु पूर्णिमा तो यही है कि गुरुदेव के दर्शन हो जाए, और पूरे जामसर के गुरु भाई ने दर्शन करवा दिया हमें कल आरती में। नहीं, वो तो होता है, सब कहते हैं ना कि जब खाना खुद खाए तो पता चले पेट भरा है। मैं एक सिंगर हूँ, हाँ, तो मेरी आदत है कि 2-2.5 घंटे तो कम से कम गुरुदेव के भजन गाता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या बात है। तो यार कल तो हमने मिस कर दिया, फिर आज ही हो जाए, आज ही एक भजन हो जाए। तो कल बहुत बुरा लगा कि यार इतना अच्छा मस्ती में रहने वाला आदमी, हाँ, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, पता नहीं क्या। अरे तब तो हमने भी मिस कर दिया, फिर तो कल तो भजन संध्या हमने भी मिस कर दिया। गुरु भाई एक भजन सुना दो, आपके गुरु पूर्णिमा मन जाएगी। क्या बात, क्या बात। है दोस्त जो प्यारो दयालु आप रो, सेवा में हो गुरुवर सगला खड़ा चाकर, तुम बस आप रो, सेवा में थारी, सेवा में थारी तूने आज भी जानो है, सेवा में थारी, सेवा में थारी मन आज बीच जानो है, तन बोल निभानो है। और गुरुदेव से एक कहते हैं कि दे दे थोड़ा सा, दे दे थोड़ा साथ गुरुवर, तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा सा, दे दे थोड़ा साथ गुरुवर, तेरा क्या घट जाएगा, ये बालक तो तिज जाएगा, दे दे थोड़ा सा। जय गुरुदेव सर। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है डीके साहब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे भजन मंडली को एक और सदस्य मिल गए हमारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण आपकी आवाज है, बहुत अच्छा गाया आपने। गुरु भाई मन गई आपकी गुरु पूर्णिमा। हाँ, मन गई आपकी गुरु पूर्णिमा। लो जी, हम है ना सारा परिवार। हाँ। तो अब आप मन में ये मत सोचना कि हाँ, नहीं मनी, मनी आपकी। हाँ, बिल्कुल चिंता नहीं आपने इस बात की करनी। हाँ, ठीक है, हम सब परिवार है ना, हम सब परिवार में से एक ने भी मना ली तो हमने मना ली। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा। नेक्स्ट टाइम जब भी ये हमारी भजन मंडली बैठेगी तो आपका आना अनिवार्य है। जरूर जरूर। बहुत बढ़िया, जय श्री, जय श्री, क्या बात है। चलिए, ये देखिए कितना कितना बढ़िया लगता है जब हम एक साथ एक दूसरे के साथ रहें और अपने मन की बात एक दूसरे को कहें तो मन हल्का हो जाता है। कल उनको गुरु पूर्णिमा में किसी वजह से नहीं मना पाए और नहीं शामिल हो पाए, लेकिन आज हम सब उनके साथ हैं। गुरुदेव जानते हैं कि क्या है, कैसे है। तो जैसे कल गुरु भाई ने हमें पूरे जामसर के दर्शन करवाए, तो हमारे मन में है कि हम नहीं जा पाए कहीं, हम घर पे बैठे हैं, तो पूरे जामसर के दर्शन हुए, अच्छे से दर्शन हुए, आरती हुई, जो घंटी वहाँ बजी, उस घंटी की ध्वनि हमारे घरों में गूंजी। तो जामसर की घंटी हमारे घर में गूंज रही है, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। उससे पहले एक रात पहले रात को 12 बजे हम गुरुदेव की समाधि के दर्शन कर रहे, वहाँ पे भजन चल रहे। हालांकि आवाज़ उतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन दर्शन तो थे, कनेक्टिविटी तो थी। तो घर में बैठ के हमारा घर का हिस्सा हमारे गुरुदेव के साथ जुड़ा हुआ है, सब जगह जुड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़े रहना चाहिए, साथ मिलके चलना चाहिए जितना हो सके एक दूसरे की। कल मैं एक गुरु भाई से बात कर रहा था, मैं आपको उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको बताता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगा कि ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमने जानी। तो कल मैं उनसे बात कर रहा था, बड़े दिनों बाद बात हुई उनसे, लगभग 4-5 महीने हो गए। तो बात कर रहे थे कि मेरी साधना में सोचो मुझे 4 नंबर मिले, आपको मिले 5 और दूसरे साधक को मिले 6। ठीक है, अब ये 4, 5, 6, मेरे 4 अलग, आपके 5 अलग और 6 अलग। जब हम एक साथ साधना करने बैठ जाते हैं, सत्संग करने बैठ जाते हैं, तो मैंने 4 अपने आपको बता दिए कि मुझे ये 4 मिले 1 2 3 4, और आपने बता दिए मुझे 5 मिले 1 2 3 4 5,
और तीसरे ने बता दिया कि मुझे मिले 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये जब सत्संग खत्म होगा, जब मैं घर वापस जाऊंगा, जब मैं नॉर्मल स्थिति में आऊँगा, तो मेरे पास कितने हो गए? 4 मेरे, 5 आपके और 6 दूसरे, तो हो गए 15। तो मुझे कितने नंबर मिल गए? अभी 15। तो मेरी साधना 15% का फ़ायदा हुआ मुझे। जहाँ मेरी अकेली साधना के 4% फ़ायदे थे, वहीं सबके साथ बैठने से, सबके फ़ायदे, सबके अनुभव से मेरा अनुभव बढ़ा, मेरा ज्ञान बढ़ा, मेरा आत्मज्ञान बढ़ा। तो मेरा ज्ञान जो है अब 15% हो गया बढ़ के। ठीक है, तो ये जो सत्संग है, जब हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, कुछ सेलिब्रेशन करते हैं, एक परिवार की तरह बैठते हैं, तो ये हम सबको बराबर मिलता है। मेरा ज़्यादा नहीं, आपका कम नहीं, वो सारा गुरुदेव बराबर देते हैं। जो 5 लेके आएगा उसको भी 15 दे दिए, जो 4 लेके आया था उसको भी 15 दे दिए, जो 6 लेके आएगा उसको भी 15। तो ये धन बढ़ गया खर्चा करने से। ये धन ऐसा है जो कूटने से खर्च नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। ये गुरुदेव की बात है। इसीलिए जितने भी भाई बहन बैठते हैं एक साथ, जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी भाव होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे भाव हम महसूस करते हैं, हमारी साधना का हिस्सा बनते हैं। सत्संग में बड़ी ताकत होती है। ठीक है, तो इसीलिए आप कोई अकेला नहीं है, सब मिल के चल रहे हैं। वैसे तो सारा गुरु परिवार एक साथ ही चलना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि वो खंड खंड में से देखते हैं, लेकिन खंड खंड कुछ भी नहीं है। ये परम सत्ता का जैसे विराट रूप है पूरा। आप सोचते हो कि विदेश अलग है, देश अलग है, हम अलग देखते हैं, ऐसा नहीं है। पूरा विराट स्वरूप है श्री गुरुदेव जी का, परब्रह्म का पूरा। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण चीज़ हमने जो डिस्कस की, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये निकली कि हम अकेले पूरा ब्रह्मांड है। आप अकेले जो, आपका शरीर एक ब्रह्मांड है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जब सांस ले रहे हो तो आपके सांस के साथ पता नहीं कितने छोटे छोटे जीवों के सांस चल रहे हैं। उनका खाना पीना आपके रोम पे चल रहा है। अंदर भी बहुत सारे हैं, बाहर भी बहुत सारे हैं। स्किन के एक एक मॉलिक्यूल में एक एक बड़ा ब्रह्मांड है, छोटा छोटा, बहुत ही क्वांटम में है। आप उसको देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। जिस तरह से मैं यहाँ बैठ के दूसरे देश में घटने वाली घटना, प्राणी की घटना नहीं महसूस कर सकता, इसी तरह मेरे शरीर के ऊपर बहुत सारे प्राणी हैं जो रहते हैं, जो घटनाएं घटती हैं, मैं उनको महसूस नहीं कर पाता। लेकिन पूरा ब्रह्मांड है, मेरे मुंह में बहुत कुछ है, मेरे कानों में बहुत कुछ है, बहुत छोटे छोटे जीव हैं। अब बात ये है कि जब मैं मंत्र जाप करता हूँ, एक मिनट, कोई माइक खुला है, सुधा जी माइक बंद रखिए। हाँ अब बात ये है कि मन की जो स्थिति होती है ना, जब गुरुदेव बोलते हैं कि मानसिक जाप करो, मानसिक जाप आपने किया, अब ये बताओ कि मन है कहाँ? मन है कहाँ? मन हर जगह है, पूरे शरीर में व्याप्त है मन। आपके इस रोम रोम में मन, जो यहाँ पे चुट्टी कटी, ठीक है, हाँ मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो ये जो संदेश मेरा यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, ये एक मॉलिक्यूल, ये यहाँ पे दर्द हुआ लेकिन फील तो मुझे यहाँ हो रहा है। गुरुदेव क्या कहते हैं कि डॉक्टर हिस्सा यहाँ से काट देते हैं तो इसके नीचे का कुछ फील नहीं होता, क्योंकि सब कुछ फील यहाँ पर होता है। अगर ये हिस्सा काट देंगे, सुषमना का हिस्सा काट देंगे, तो कुछ फील नहीं होता नीचे, डॉक्टर सुन्न कर देते हैं उसको। तो मेरे को अगर हाथ में यहाँ पे लग रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये संदेश यहाँ तक पहुँचाने वाला वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल कनेक्टेड है आपस में। तो जो मन है वो सर्वव्यापी है पूरी बॉडी के अंदर में, एक छोटे से छोटे मॉलिक्यूल में मन है। अब जब गुरुदेव कहते हैं मन में जाप करो बिना होठों जी विला, इसका अर्थ है कि मेरी बॉडी में जितने भी छोटे से छोटे मॉलिक्यूल है उस सब में जाप चल रहा है। तो मेरा हाथ की उंगली का एक पोर है, समझ लो ये जगह है इतनी सी, इसमें लाखों करोड़ों सेल है छोटे छोटे, और हर जगह पे वो छोटे छोटे जीव हैं जो मुझे दिखाई नहीं देते। वो हर मॉलिक्यूल में वो नाम जपा जा रहा है। तो जो ब्रह्मांड है पूरे शरीर का, हर शरीर का जो हिस्सा है एक, वो सब जगह मेरा नाम जपा जा रहा है, क्योंकि मैं मानसिक जाप कर रहा हूँ, मनों में मन है जपा जाप है मन में। तो जितने जीव हैं मेरे जाप के साथ वो सब वाइब्रेट हो रहे हैं। उनमें से जो अच्छा है, जो राम संगत है वो फलेगा, और जो रावण संगत है वो गया। ठीक है, तो जो बदलाव है उन सेल्स का, जो बदलाव है उस पे जो छोटे छोटे जीव हैं जो मेरे लिए बेनिफिशियल हैं, वो सरवाइव करते हैं, क्योंकि मैं राम जपता हूँ, क्योंकि वो रामगण है, राम सेना है। और एक जो है वो रावण गण है।
तो वो उनका खात्मा होगा। जो बीमारियां प्रकट होती हैं वो उसी से ही होती हैं। देव और दानव दोनों शरीर में हैं और उसको रचने वाला भी शरीर में है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। तो जब मैं हर कोश में मेरे देव और दानव बसे हुए हैं, क्योंकि मुझे कोई फोड़ा होना, बीमारी होना, ये किसी दानव का प्रकोप है। और देव बढ़ जाते हैं तो वो उसे ठीक कर देते हैं। लेकिन देवता का बढ़ना, असर बढ़ने का अर्थ है कि मैं जो जाप कर रहा हूँ मेरे हर सेल में पहुँचना चाहिए, तभी तो वो देवता वहाँ पे स्ट्रांग होगा ना। तो इसका अर्थ है अगर मेरे पेट में कोई बीमारी है, या मेरे हृदय में कोई बीमारी है, या मेरी किडनी में कोई बीमारी है, मेरे हाथ में कोई बीमारी है, मेरे कान में बीमारी है, आँख में है, नाक में है, या किसी भी शरीर के अंग में कोई भी मेरी बीमारी है, तो वहाँ पर वो राम बजना चाहिए, तभी वहाँ पर देवता स्ट्रांग हो रहा है। तो पूरा अंदर और बाहर आप एक ब्रह्मांड लिए घूमते हो जहाँ पर देव और दानवों की सेना है। और मनोमय कोश में जपने का अर्थ है, मन से जपने का अर्थ है कि आप अपने अंग के कण कण में वो नाम जपा जा रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण डिस्कशन है। अब ये डिस्कशन हुई, ठीक है, ये मेरी डिस्कशन हुई। अब जो बैठ के हम डिस्कशन करते हैं, सोचो 5 पॉइंट मैं लेके गया, वो भाई उधर से 5 पॉइंट लिया, तो मेरे पास 10 हो गए, मेरे ज्ञान के 10 पॉइंट हो गए, उसके भी 10 हो गए। अब यही बात मैंने आपसे डिस्कस कर ली, आपके भी 10 हो गए। तो ये किसका असर हुआ? सत्संग का असर हुआ, एक साथ बैठने का असर हुआ। इसे ही कहते हैं कि ये धन बढ़ता है, ये कम नहीं होता। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप गुरु की बात सुनो, जहाँ गुरु की बात हो, ज्ञान की बात हो, वहाँ पर आपको जो है प्रेजेंस रहना चाहिए। ये चीज़ें आप ग्रहण कर सकते हो, जान सकते हो इनके बारे में। बदलाव आप में छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कई बार हम डर की वजह से वो बदलाव महसूस ही नहीं कर पाते, डर की वजह से डर के छोड़ देते हैं वो चीज़ें। तो अगर आपको पता होगा कि ये बदलाव होते हैं छोटे छोटे सेल में, चाहे वो सिर में है, सिर के तंत्र खुल रहे हैं, हृदय का नाड़ियाँ, हृदय की ग्रंथियाँ, हृदय की ग्रंथि होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हटकी होती है, वो खुलता है ना, हृदय की ग्रंथियाँ खुलती हैं। पता है हृदय की ग्रंथियाँ किससे खुलती हैं? हृदय की ग्रंथियाँ किस चीज़ से खुलती हैं? ज्ञान से खुलती हैं। गीता में लिखा है ये साफ कि जो मेरे इस योग का वर्णन करता है, जो मेरे इस योग का दान करता है, जो मेरे इस योग की बात करता है, कृष्ण कह रहे हैं मैं उसके हृदय की सारी ग्रंथियाँ खोल देता हूँ। ये गीता में लिखा है, मैंने खुद स्वयं पढ़ा है, मुझे पढ़ाया गया है ये चीज़। इतनी बड़ी गीता मैंने नहीं पढ़ी, मैंने एक ही पेज खोला और वहाँ पे योग के बारे में लिखा हुआ। ये उस दिन की बात है जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा में थोड़ी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो गीता मेरे पास ही रहती है, तो मैंने ऐसे ही पेज खोल लिया। 12वां या 13वां अध्याय होगा, मुझे पेज भी याद नहीं। तो मैंने खोला तो वहाँ पर योग के बारे में कृष्ण जी बता रहे हैं उद्धव जी को। उन्होंने ये बात विशेष कही ज्ञान के बारे में कि जो व्यक्ति मेरे योग की बात करता है, गुरुदेव ने कहा है ना कि सबसे बड़ा दान है अध्यात्म का दान, वही बात हो रही है। कृष्ण वही बात कह रहे हैं कि जो मेरे योग की बात करता है, रोज़ योग की बात सत्संग में आ रही है, ठीक है, जो इस बदलाव की बात करता है, इस योग का प्रचार करता है, धीरे धीरे मैं उसकी हृदय की सारी ग्रंथियां खोल देता हूँ। इसका अर्थ ये है कि आपके पास जो हृदय में जो ज्ञान इकट्ठा होता है, ग्रंथियां खुलने से ज्ञान प्रकट होता है, और ज्ञान वो उजाला है जिससे आपका पथ प्रदर्शित होता है, क्लियर होता है, जिस पे आप चल के भगवान से योग करते हो। तो ज्ञान हृदय से प्रकट होता है, हृदय की ग्रंथियां खुलने से होता है। अब यही वो बात कर रहे हैं कि सारी ग्रंथियां मैं खोल दूंगा कि तू 4 नंबर इधर देख के आ, 4% इधर देख के आ, 6% मैं तुझे इधर से दिलवा दूंगा, तो तेरे पास अब टोटल 10 हो जाएंगे। तो तेरी ग्रंथियां 10% खुल गई, ठीक है। फिर तू ये 10 बांट देगा तो 5 तेरे पास कहीं और से आ जाएंगी, 15 होगी, फिर तेरी 15% ग्रंथियां खुल जाएंगी, ठीक है। तो ये बात जो है ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है योग के बारे में। और एक नई चीज़ पता चली, वो ये कि पतंजलि अष्टांग योग में जब हम अष्टांग योग पढ़ते हैं तो उसमें यम और नियम का वर्णन है। 5 यम और 5 नियम। 5 अगर आप और डिटेल में जाओ तो आपको 10 यम और 10 नियम मिलते हैं। और डिटेल में जब श्री कृष्ण बताते हैं
गीता में, तो वो कहते हैं 12 यम है और 12 ही नियम है। ठीक है, अब देखिए ये बात की जरूरी नहीं है कि वो हमें आज पता 12 है या 20 है या 50 है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि हमने जाना 5, फिर हमने जाना 10, हमने बात की आपस में कि 5 होते हैं, ये होते हैं। आज बात करते करते वो ज्ञान बढ़ गया है। स्वयं गीता ने ज्ञान दिया है, गुरुदेव ने ये गीता दी, इस गीता में वो पेज खुलवाया और उस यम का ज्ञान करवाया जो 5 से बढ़कर 12 है। तो ज्ञान में वृद्धि हो गई ना। अब वो जो बताए हैं 12 जो बताए हैं यम और नियम, वो बड़े सूक्ष्म रूप से और बड़े लाभप्रद है। अगर आप समय, अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो मुझे पता नहीं कौन सा पेज था, वो क्या था क्या नहीं था, लेकिन वो बहुत अच्छा है, ज्ञान के माध्यम से बड़ा अच्छा है। ये मैं कोई आपको कथा प्रवचन के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपका परिवर्तन का हिस्सा है। यम और नियम आपके सिद्ध योग में आने वाले परिवर्तन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सोच रहे हो कि यम 5 है, सत्य, अस्तय, ठीक है, ब्रह्मचर्या और वो जो और 2 हैं, और नियम सोच रहे हो 5 है, तप, संतोष, ईश्वर प्रणिधान, शौच, वो सब है। लेकिन और भी हैं 12 हैं, ठीक है। उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको और सूक्ष्म पता चले कि आप में जो बदलाव आ रहा है वो और भी है, यम और भी जगह से बदलाव आ रहा है, ठीक है। अब गुरुदेव ने मुझे बताया तो मैं आपको तो बताऊंगा ही, है ना। तो वो तो आपको पता है, मैं बताए बिना रह नहीं सकता। तो आप मुझे थोड़ा सा समय दो, 5 मिनट। 5 मिनट में खोज लूँगा, मुझे पता है। ठीक है भैया जी, आप ढूंढ लो। भैया जी बस एक बात बता दो। हाँ जी। कुछ भारद्वाज जी सो गए हैं। कौन? ध्यान किया, कुछ सो गया है, कुछ बेटा सो गया है। अच्छा। ध्यान किया और सो गया। उसको डेली नींद आती है, लेकिन आज आती नहीं है तो वो सो गया। वो शाम के टाइम सोने नहीं देती। अच्छा। लेकिन वो उसे ध्यान करते ही नींद आती है। हाँ। आज वो सो गया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, वो सो रहा है तो उसे जगा दूं? नहीं, सोने दो। बच्चे सो जाते हैं ज़्यादातर ध्यान में। हाँ, वो इसीलिए मैंने कहा आज इसको सोने दो। ये क्या देख रहा है? इसका कुछ चल रहा है भैया, आंखें भी हिल रही है, शरीर भी कुछ अलग कुछ कर रहा है। हाँ। मैं उसे देख रही हूँ। कोई बात नहीं, सोने दो, बच्चे सो जाते हैं ज़्यादातर। हाँ वही। ये अच्छी बात है। कोई जगाओ मत उसको, उसमें रहने दो अवस्था में। ठीक है भैया जी, जय श्री। अच्छा, मैं ढूंढ रहा हूँ तब तक, क्योंकि मुझे पता नहीं मैंने कौन सा पेज खोल लिया था। जय श्री गुरुदेव भाई जी। जय श्री गुरुदेव जी। मैं कल के बारे में बताना चाह रही हूँ। कल जब जम सर की आरती चल रही थी। हाँ जी। हाँ जी, वो घंटियाँ बज रही थी। सबसे पहले तो मैंने वो जो धुआं घंटी और आरती चल रही थी, मेरे पूरे घर में घुमाई वो। हाँ। उसके बाद में मम्मी को बोला, मैंने भोग लगाया था तो मैंने कहा मम्मी वो भोग वाला गाना गाओ गुरुदेव के लिए। हाँ। हमारे गुरुनाते इधर के आओ भोग लगाओ मेरे गुरुवर, ऐसा भोग लगाओ मेरे गुरुवर। तो इस तरह वो मम्मी भजन करते करते, और वो आरती उधर चल रही थी, और मम्मी के ऊपर एकदम से एनर्जी का अटैक वो आरती से। अच्छा। आपने कभी क्रिया नहीं, कुछ नहीं हुआ इसमें। कल मम्मी को ऐसा हुआ कि एकदम से वो बहुत तेज तालियां बजानी उन्होंने शुरू करी, और जैसे बाद में बोली कि मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए पूरे शरीर के, और बस बहुत तेज उन्होंने तालियां बजाई, वो गिर गई एक साइड। अच्छा। फिर वो रोने लगी। शिक्षक ने, मैंने बाद में कहा, मैंने कहा आज एनर्जी का इफेक्ट आज हुआ। कह रही हाँ, आज मुझे लगा कि एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, उनको कल मिल गया प्रसाद गुरुदेव का। हाँ जी। बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव, बहुत बढ़िया। अच्छा, और कोई बात आप कर सकते हो, साथ में बात करते रहो तो मैं अपना काम करता रहूंगा। हाँ, मिल गया। गाना याद आ, मिल गया। हाँ, मिल गया। क्या करना चाहते हो? गाना गाना चाहते हो? सत्संग पे गाना याद आ रहा था छोटा सा। तो अभी नहीं, अभी आप बताओ। चलो सुना लो, गाना सुना लो। अभी बस आप बोल रहे थे ना हम सत्संग करते हैं, बस उसी पे आ गया। हाँ जी। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई से ढल गया,
उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसके हृदय में गुरु गोविंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। बहुत अच्छा कल्पना जी, बहुत अच्छा गाया बहन, बहुत बढ़िया, सही में आनंद है, बहुत सुंदर। बिल्कुल। अभी उसमें उर्मिला जी का नाम रह गया, भैया का नाम रह गया। राशिद भैया ज्ञान देते हैं, उर्मिला जी बार बार कहते हैं आ जाओ गुरु शरण में आ जाओ। बन रहा था लेकिन अधूरा रह गया। गुरुदेव करवाएंगे जब करवाएंगे। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ नहीं आया, क्योंकि देने वाले तो गुरुदेव ही हैं। राशिद वही तो अभी कह रहे इतना ही काफी है। हाँ, इतना ही काफी है। हाँ भैया, मैं तो गुरु चरणों में ही रहने दो। आप गुरुदेव का नाम ले लो, गुरुदेव ही करवाते हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। वही वो बन रहा था भैया, लेकिन बीच में रह गया। राशिद ज्ञान देता है, उर्मिला जी कहती हैं बार बार श्री चरणों में आ जाओ, गुरु चरणों में आ जाओ, और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। देखो राम वो बना ना, क्या बोलते हैं उसको, पुल बना था ना, राम सेतु बना था ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें बहुत सारे पत्थर प्रयोग में आए, तो किसी एक पत्थर विशेष का नाम लिया जाता है? पत्थर ही तो कहा जाता है ना सबको, लेकिन सब तो काम में लगे, सब उन पे ही तो, वही तो पुल बना, उस पे जाके गुजरे, तो हम सब वो पत्थर ही हैं एक तरह के। हमारे अपने विशेष नाम की कोई महत्व नहीं है। महत्व है कि हम किस कार्य में लगे हैं। हम वो पत्थर होके भी अगर उस कार्य में लग जाए ना, वो पत्थरों का सदुपयोग हो गया। तो किसी एक पत्थर विशेष का नाम जरूरी नहीं है आपके किसी भी। सही बात है। हमारी वजह से, अगर हमारे वजह से कुछ किसी के दिमाग में सुधार आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है गुरु की सेवा में। तो हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी। उर्मिला की जगह कोई टुर्मिला भी लग सकती थी, राजशिव की जगह कोई काजशिव भी लग सकता था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत मानती हूँ गुरुदेव। हाँ, चलिए अब मैं यम और नियम बताता हूँ जो कृष्ण ने बताए हैं 12, है ना। पहले हमें 5 पता था, आज हमें 12 पता चलेंगे। अच्छा, ये उद्धव जी ने पूछा है उनसे, ठीक है, और कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कहते हैं यम 12 है, अहिंसा पता है हमें, सत्य भी पता है, अस्तेय, एक ऐड हुआ असंगता, लज्जा, असंचय, ये तो हमें पता, असंचय ये हमें पता था, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य हमें पता था, उसके साथ ऐड हुआ मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय, 12 हो गए, ठीक है। नया क्या पता चले, असंगता, लज्जा, आस्तिकता, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय, ठीक है, ये ऐड हुआ। फिर नियमों की जो 12 संख्या है, उनमें कहते हैं नियमों की संख्या भी 12 है। शौच हमें पता है, बाहरी और भीतरी पवित्रता, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, यानी कि कृष्ण की पूजा भी नियम में आती है, जो हम साधना करते हैं सुबह शाम। तीर्थ यात्रा, जो पलाना, जामसर, वो है हमारी तीर्थ यात्रा। परोपकार की चेष्टा, सबका भला हो, संतोष था। और गुरु सेवा नियम में, ये महत्वपूर्ण है। तो क्या नया आया, नियम में क्या नया आया, जप, जो जाप करते हो आप, वो नियम का हिस्सा है। डेली ध्यान, डेली जाप करना गुरुदेव ने जो हमें दिया हुआ है, जप उसका हिस्सा हो गया, 24 घंटे चलता है, नियम में आ गया। हवन, ये नाम जाप का हवन ही आपका हवन है, या सुबह शाम आप जो दिया जला रहे हो, ठीक है, इसे ही आप मैं तो इसी हवन समझता हूँ, और मेरे अंदर जो नाम जप का हवन कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, वही हवन है मेरा। तो श्रद्धा ये है कि आप गुरुदेव से कितना प्रेम करते हो। अतिथि सेवा, ठीक है, सबका आओ भगत, क्योंकि सब विराट रूप का ही हिस्सा है। उसके बाद मेरी पूजा, तो मेरे लिए तो हम सब के लिए तो गुरुदेव ही हैं, तो हम गुरुदेव की पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं उनको, उनका ध्यान ही उनकी पूजा है। तीर्थ यात्रा ये हो गई कि आप पलाना गए, एक बार तो जीवन में करवा ही देते हैं गुरुदेव। परोपकार की चेष्टा की सबको मिलजुल के आगे बढ़ना है, मेरे 5 आपके 5, टोटल हमारे कितने 10, ठीक है। और उसके बाद संतोष और गुरु सेवा महत्वपूर्ण है। तो गुरु सेवा का अर्थ है कि आप गुरु कार्य में किसी ना किसी प्रकार सम्मिलित हो गए, तो वो पत्थर बन गए, तो पुल का हिस्सा बन जाना आपका।
इस तरह से यम और नियम दोनों की संख्या 12-12 है। अच्छा, इसके आगे भी थोड़ा सा कुछ है, वो भी आप जान लो। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12-12 है। ये साकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी है। जो पुरुष इनका पालन करते हैं वे यम और नियम में उनके इच्छा अनुसार भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। ठीक है। अच्छा, बुद्धि का मुझ में लग जाना ही शम है। पहले शम के बारे में बता रहे हैं। इंद्रियों के संयम का नाम दम है। न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। जीवा और जनेन्द्रिया पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। किसी से द्रोह न करना, सबको अभय देना दान है। कामनाओं का त्याग करना ही तप है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है। सर्वत्र सम स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने रित कहा है। कर्मों में आसक्त न होना ही शौच है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म ही मनुष्यों का अभीष्ट धन है। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। मेरा ऐश्वर्य ही भग है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है। सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य श्री है। दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। विषय भोग की कामना ही दुख है। जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है। शरीर आदि में जिसका मैंपन है वही मूर्ख है। जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है। चित्त की बहिर्मुखता ही कुमार्ग है। सत्वगुण की वृद्धि ही स्वर्ग है और सखे तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और वह गुरु मैं हूँ। वो गुरु मैं हूँ, कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण गुरु है। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है तथा सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है, जिसके पास गुणों का खजाना है। जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं है वही कृपण है। समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्त वृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही सर्वथा असमर्थ है। प्यारे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। तो ये 12 प्रकार के यम और नियम हैं और उसके बाद जो क्षमता आप में प्रकट होती है यम और नियम के बाद, किस तरह से आप में बदलाव आते हैं, उनका वर्णन भी श्री कृष्ण ने किया है। और ये वो योग है जो श्री गुरुदेव ने आपको दिया है। यम और नियम अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी ये गुरुदेव का दिया हुआ बदलाव है, ज्ञान है। ठीक है। अब इतनी बड़ी गीता है, देख लो। ठीक है। अब इस इतनी बड़ी गीता में जय श्री गुरुदेव, ये जो बातें आपने बताई है यम और नियम की, क्या आप इसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं? आप ये रिकॉर्डिंग काट के ले सकते हो। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग आप काट के ले सकते हो। हाँ, इसकी फ़ोटो खींचनी थी तो मैं खींच दूंगा इसकी फ़ोटो, लेकिन उसका कोई लाभ होगा नहीं गुरु बहन, उसका लाभ होगा नहीं, लोगों पे वो जाएगा नहीं वो चीज़। ठीक है। तो ये जिस तक पहुंचनी है वो जरूर पहुंचेगी, लेकिन हाँ इस वीडियो का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव ने ज्ञान दिया तो इतनी बड़ी गीता में सिर्फ वही पेज खुला जो हमारे काम का है, जो हमारे बदलाव का है। ठीक है। तो ज्ञान आपको जहाँ से भी प्राप्त होना है वो गुरुदेव ने ही करवाना है, चाहे वो इतनी मोटी गीता पढ़ने का विषय नहीं है, बस बता दिया गुरुदेव ने। तो ये बड़ी अद्भुत संयोग है जो मैंने जाना, मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है। अब आप कोई कुछ कहना चाहता है तो मैं चाय पी लेता हूँ।
विनोद भाड़ू जी कह रहे हैं कि अंकल हम भी कल जामसर और पलाना गए थे। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो हमारे तीर्थ धाम हो गए, जैसा कि मैंने बात किया, नियम का हिस्सा। इंदुबाला जी कह रही हैं कि मंदसौर में भी खूब नाच गा के गुरु पूर्णिमा मनाई गई, वीडियो हमने देख लिया। अच्छा, और कोई प्रश्न नहीं है? अगर आपका कोई प्रश्न हो या कुछ आप बताना चाहते हो तो आप ज़रूर बताओ, 2-4 मिनट का ब्रेक हो जाएगा। हाँ जी, जैसे अभी रावण का नाम लिया, कंबन रामायण में एक वृत्तांत आता है, थोड़ा पंखा धीमे कर दो। हाँ जी, हाँ जी, जहाँ पे भगवान राम रामेश्वरम में यज्ञ करा रहे होते हैं, उस वक्त उनके जो आचार्य होते हैं वो रावण होते हैं। हाँ 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 हाँ, उनके जो आचार्य होते हैं वो रावण होते हैं। वो रावण होते हैं, हाँ हाँ, वो बताइए प्रसंग। रावण, दुनिया के अंदर रावण से कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। क्योंकि जब वो सीता जी को लेके आए, सीता जी ने जब उनको आचार्य रावण कह के प्रणाम किया, तो रावण ने खुद उनको आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती। और यज्ञ जब संपन्न हुआ तो भगवान राम ने पूछा कि मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? तो रावण ने एक ही मांगा कि मैं लंकेश, सोने की लंका का राजा, आप मुझे क्या दे सकते हो? लेकिन आचार्य होने के नाते मेरा एक हक बनता है कि दक्षिणा लेनी है आपसे। तो मेरी ये इच्छा है कि जब मेरा अंत समय हो, तो मेरा जजमान मेरे सामने हो। क्या बात, क्या तो रावण से बड़ा कोई महान व्यक्ति नहीं। उसने मांग लिया सब कुछ जो मांगना था, और बचा क्या? यही तो ज्ञान है। इससे बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है? सोचिए आप, इससे बड़ा ज्ञान, इससे बड़ा कोई कुछ नहीं, इससे बड़ी दक्षिणा हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी चतुराई या इससे बड़ा ज्ञान हो ही नहीं सकता जो रावण ने। सच्ची में ज्ञानी था भाई। इस प्रसंग से तो यही साबित होता है कि रावण से बड़ा ज्ञानी नहीं, उससे बड़ा कोई ज्ञानी था। क्योंकि जैन धर्म में आने वाले तीर्थंकरों में वो तीर्थंकर बनेंगे। रावण और भगवान श्री कृष्ण तीर्थंकर बनेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, ये जय विजय वाला भी हम प्रसंग पढ़ते हैं गीता में कि जो रावण रहे वो भगवान श्री हरि के द्वारपाल रहे। हाँ। तो उनको श्राप मिला, तो उन्हें कहा गया शायद 7 जन्म तुम्हें लेने पड़ेंगे, तुम भगवान की भक्ति करो। बोला नहीं, कम कर दो, इतने जन्म हम दूर नहीं रह सकते। तो बोले 3 जन्म लो, लेकिन भगवान के विरोधी बन के जन्म लो। तो बोले हाँ ठीक है, लेकिन मृत्यु भगवान के हाथों होनी चाहिए। तो उनके 3 जन्म हुए, एक वो रावण और कुंभकर्ण, एक हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, और एक कौन था मुझे याद नहीं। तो ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है, ये ज्ञान बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। हाँ, ये कंबन रामायण में सुनने को मिलता है। राइट सर, थैंक यू। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया प्रसंग। ये जो बात जैन भाई ने कही, डीके जैन जी ने कही, ये बताता है कि ज्ञानी पुरुष देखो कहाँ कहाँ से, उसमें अगर चुनने की क्षमता हो, ज्ञानी वही होता है जो चुन ले। तो उन्होंने राम भगवान को जो मांगा, उससे बड़ी दक्षिणा हो नहीं सकती कि मैं जब मरूं तो मेरा जजमान सामने हो। ये 2 चीज़ें प्रकट करता है।
ये उनकी भविष्य दृष्टा, जो उन्होंने भविष्य उनको मालूम था कि यही हैं श्री राम जो मेरे आज यजमान बने हैं, ये उस समय मेरे सामने हो। ठीक है, तो उनको पता है कि इनके ही यादों मैंने जाना है। बड़ी अद्भुत चीज़ है, अगर इसको फील किया जाए तो ज्ञान की वाकई रिस्पेक्ट है। अच्छा चलिए, और कोई गुरु भाई? रश्मि देवल जी कह रही हैं, जय श्री गुरुदेव, कल गुरु पूर्णिमा पर बहुत ही मज़ा आया। उमा गोयल गुरु बहन के घर बहुत अच्छा लगा। हम सबको गुरुदेव अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें हम सब पर। जय श्री गुरुदेव जी। बहुत बढ़िया लगा कल आपने बहुत मौज मस्ती की और वीडियो हमने देखे, बहुत 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 बढ़िया लगा देख के। एक शिशुपाल, हाँ शिशुपाल जय विजय थे। अच्छा, एक शिशुपाल, दूसरा एक शिशुपाल जय विजय थे। हाँ तो शिशुपाल एक हुआ ना, दूसरा कौन है? उनमें से एक जय हो गया, विजय कौन था? जय विजय तो द्वारपाल थे भगवान के। हाँ, उनके 3 जन्म हुए थे ना। हाँ, एक तो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, हाँ, एक रावण और कुंभकर्ण, हाँ, एक जय और विजय। जय 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 और विजय तो वो स्वयं थे, 3 जन्म हुए थे नीचे। शिशुपाल उनमें से एक समझ गया। हाँ, एक शिशुपाल थे, दूसरा मैं पूछ रहा हूँ। तो विनोद बाड़ू जी ने कहा है शिशुपाल, और सूरज भाई ने कहा है शिशुपाल जय विजय थे। तो शिशुपाल तो एक ही व्यक्ति का नाम है ना, 2 व्यक्तियों का नाम है? एक ही व्यक्ति का नाम है, कृष्ण भगवान की बुआ का। दूसरा कंस बना था क्या? कंस हो सकता है, पता नहीं। हाँ, कंस है, कंस हो सकता है ना, कंस पक्का कंस है। कंस ने भी बहुत मचा रखी तबाही, और उसका भी तो वध हुआ श्री कृष्ण के हाथों। कंस है, बिल्कुल कंस है। अभी हमारा एपिसोड चल रहा है, उसमें देख रहे थे, कंस ही है। हाँ, कंस 101% कंस। हाँ, हो सकता है। चलो, वो तो नरहरि भाई पंडित भाई हैं, और भी जो पंडित है वही बता सकते हैं हमें। वैसे इस गीता में वो भी है, पर वो गुरुदेव ने नहीं बताया। चलिए, शिशुपाल का भाई। अच्छा, विनोद जी कह रहे शिशुपाल का भाई था कोई। हो सकता है। चलिए, अच्छा ये रही आज की बात। और कोई आपका प्रश्न हो या कुछ हो, आप अपना बदलाव का कोई प्रश्न रखना चाहते हैं, प्रश्न बताना चाहते हैं बदलाव के लिए, तो आप बता सकते हैं अपना। ये जो भी आपको फील हो रहा है इस समय सिद्ध योग में, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? कल मेरी फ्रेंड ने, उनके घर में कोई मेड आती है, उसने मांगा गुरुदेव का मंत्र उससे, तो उसने गुरुदेव को मंत्र और फोटो अपनी मेड को दी, और मंत्र जब सुनाया तो चकरा के गिर गई एकदम। उसके ऊपर मतलब मंत्र का प्रभाव इतना तेज हो गया, वो सुनते ही एकदम गिर पड़े नीचे। तो ध्यान में ना ऐसे तो गिरना ठीक नहीं, ध्यान में ऐसे ही सुन के, वो ध्यान नहीं लगाया उसने, केवल सुना। हाँ। और वो गिर गई, मतलब सिर घूम गया उसका बहुत तेजी से। अच्छा, तो गुरुदेव की एनर्जी ये जो मंत्र के रूप में उसको सुनने भर से ही उसके ऊपर इतना प्रभाव हुआ। हाँ। हम समझते हैं कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन उसने गुरु मंत्र मांगा कह के तो दिया गया, तो उसको इस तरह से वो हुआ। तो फिर वो डरी तो नहीं, उनको पूरा बताया? नहीं, डरी नहीं, मंत्र खुश होकर लेके गई और बोलती कि मैं रोज करूंगी इसे। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो बाकी जो लोग सकारात्मक रूप से गुरु को ढूंढ रहे हैं ना, उनको गुरुदेव मिल जाते हैं। ये बात है कि अपने आप मिल जाएंगे उनको, हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं आ जाएंगे आपके पास कहीं ना कहीं से, और उनको वो चीज़ मिल जाएगी। चलिए, और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर शिशुपाल और दंतवक्र होगा ना, दंतवक्र। चलो ये भी प्रश्न सॉल्व हो गया आपका। शिशुपाल और दंतवक्र, या दंतवर्क लिखा है इन्होंने, दंतवक्र होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये थे तीनों,
भगवान के हाथों जिनको मृत्यु प्राप्त हुई और अपने धाम वापस गए। कंस भी एक ऐसे थे जो भगवान के विरोधी थे और भगवान के हाथों ही उनको मृत्यु प्राप्त हुई। तो वो भी कोई खास ही होगा, कहीं ना कहीं तपस्या की होगी उसने। चलिए, और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर आज का सेशन जो है गुरुदेव के चरणों में यही रखते हैं। छोटा सेशन है, ज़्यादा लोग देख पाते हैं उस चीज़ को। कल सुबह आपसे मुलाकात होगी, सुबह के ध्यान में 6:30 बजे, नियमित ध्यान में। नियमित ध्यान जरूर करना चाहिए। नियमित ध्यान से साधना को तीव्र गति मिलती है। और जैसा कि अभी हमने देखा, जो नियम का जो हिस्सा है वो नियमित ध्यान और नियमित मंत्र जाप उस नियम के हिस्से में आते हैं। ठीक है, तो ये जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। कल सुबह मिलेंगे सुबह के टाइम में। जय श्री गुरुदेव, 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 जय श्री गुरुदेव।